नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को हमने पढ़ लिया है, शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं। अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की। तो हम प्रारंभ करें इसका प्रश्न अभ्यास। यहाँ मैंने पाठ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लिया है और हम इन पे एक बार चर्चा करेंगे, फिर आप इनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकते। अर्थात पत्र जैसा संतोष हमें फोन से और जो एसएमएस होते हैं उनसे क्यों नहीं मिलता। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया भी कि पत्रों का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है, उनमें मानवीय प्रेम व लगाव का समावेश होता है। पत्रों को हम सहेज करके रख सकते हैं, न जाने कितने समय तक रख सकते हैं, लेकिन फोन पर की गई जो बात होती है वह अस्थायी होती है। एसएमएस के संदेश सीमित शब्दों में हम भेजते हैं और पत्र जो होते हैं वो भावना प्रधान होते हैं, शिक्षाप्रद भी होते हैं, अमिट यादें उनके साथ जुड़ी होती हैं। पत्रों को एकत्रित करके आप चाहें तो एक पुस्तक के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन फोन या जो एसएमएस होते हैं उनमें ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हम यह बता सकते हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस कभी नहीं दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, पत्र को विविध भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है। पाठ में भी आपको बताया गया था, एक बार हम फिर से इसे दोहरा लेते हैं। पत्र को उर्दू में जैसे खत कहते हैं और उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, ये विभिन्न नाम हैं। तो कागज जो है कन्नड़ में कहा जाएगा, उत्तरम, जाबू और लेख तेलुगु में कहेंगे, तमिल में हम इसे कड़ित कहेंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। धरोहर अर्थात उनको हम सहेज करके रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को क्यों नहीं। जैसा कि मैंने प्रथम प्रश्न में आपको बताया भी है, एक बार फिर मैं आपको इसको दोहरा देती हूं। तो देखिए, पत्र जो है वो धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, क्योंकि पत्र सहेज कर रख सकते हैं, ये उपयोगी होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं। पत्रों को पुस्तकों के रूप में भी हम रख सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र है, हमने पाठ में पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू के अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे पत्रों का संग्रह भी है, जो आज तक भी आपको पुस्तकालय में और विविध पुस्तकों के रूप में बाजार में भी उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एसएमएस जो हैं उनको आप चाहे कितने ही लिखित रूप में भले ही वो हो, लेकिन आप उनको स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रख सकते। यदि कंप्यूटर के द्वारा सहेजना चाहेंगे भी तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी पड़ जाती है। ठीक है। तो इसके बाद चौथा प्रश्न आपका, पत्र लेखन कला के विकास हेतु क्या क्या प्रयास हुए हैं। पाठ के अनुसार अगर हम देखें तो पाठ में आपको बताया गया है कि पत्र लेखन कला के लिए जो प्रयास हुए हैं उसमें यह है कि एक तो स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया है और विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं जो है उनका भी आयोजन किया है, ताकि बच्चों की पत्र व्यवहार में रुचि बनी रहे। और सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके पास स्वयं के पास है कि विद्यालय में भी हम आपसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखवाते हैं, आपको लिखना बताया जाता है और आपसे अभ्यास भी करवाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य, पत्र लेखन कला अति महत्वपूर्ण कला है। आप भी पत्र लेखन का अभ्यास करें और इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति लिख करके रखें। धन्यवाद।